आज हम बात करेंगे आरआर। जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आरआर, रिस्क और रिवॉर्ड। हमारे फ्रेंड्स ट्रेड करते हैं और वो बताते हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट में उसका जो है ब्रेक इवन पे आ जाता है या थोड़ा बहुत का प्रॉफिट बचता है। उसका रीज़न प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करते हैं कि आप कितना रिस्क लेते हो। इंटायर योर कैपिटल, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट या कैपिटल उड़ा देते हैं पूरा का पूरा। तो उसका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होता है कि आप कितने रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हो या फिर रिवॉर्ड आप क्या रख रहे हो। लेकिन जो हम बात करेंगे वो रिवॉर्ड के बात करेंगे कि इंटायर योर कैपिटल, जो आपका रिस्क होना चाहिए वो 0.5% होना चाहिए पर ट्रेड। तो आइए समझते हैं हम 0.5% ठीक क्यों रखें और इसका जो टारगेट होने वाला है वो है 1:5 कि हम 0.5% इंटायर योर कैपिटल का जो स्टॉप लॉस के साथ 1:5 का रिवॉर्ड लेंगे, है ना। तो इसको समझते हैं कि अगर आप 0.5% पर ट्रेड रखते हो और अगर आपका टारगेट टीपी सही है 1:5, तो आपके कैपिटल का जो रिस्क है वो 0.5% है, पर जो प्रॉफिट है पर ट्रेड वो है 2.5%। ठीक है। और अगर आप 1:5 टारगेट लेते हो तो, बट आपको नहीं पता है 1:5 टारगेट कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, या अगर आप 1:2 के बारे में बात करते हो, अगर आप 1:2 ही टारगेट बुक कर पाते हो मार्केट से, तो आपका जो इंटायर कैपिटल है वो ग्रोथ होगा सिर्फ 1% का, कि आपने 0.5% का स्टॉप लॉस लिया और 1:2 के साथ ₹1 का प्रॉफिट किया। 0.5% अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो तो उस हिसाब से। तो हम अगर आप आगे चलते हैं, एक ये रिस्क रिवार्ड में अंतर क्या है वो हम आपको समझाते हैं कि अगर आप आरआर की बात करें, रिस्क रिवार्ड की बात करें, तो अगर आप 1:5 लेके चलते हैं कि हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 1:5 ले रहे हैं, तो 1:5 का फायदा क्या है कि अगर आप एक ट्रेड किए, स्टॉप लॉस लिया, बट एक ट्रेड हमारा टारगेट दिया, तो इसमें हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 1:5 के बारे में रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करते हैं तो ये हमारा 1:5 हो गया पहला। फिर दूसरा तीसरा ट्रेड भी चल गया, ये भी हमें 1:5 टारगेट मिला। चौथा हमारा एसएल चला गया। फिर पांचवा ट्रेड की बात करें तो हमारा प्रॉफिट दिया, छठा हमारा एसएल चला गया, सातवां हमारा प्रॉफिट दिया, सातवां भी हमारा एसएल गया सॉरी, और ये आठवां हमारा प्रॉफिट दिया। फिर 9th ट्रेड हमारा एसएल हुआ, फिर 10वां ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया। कि हमारा देख रहे होंगे 1:5 के साथ कि पर ट्रेड जो है स्टॉप लॉस ₹1000 का है, तो हम टारगेट ₹5000 का रखे हैं। ठीक है। तो हम आते हैं कि ये दोनों, या तो आप 1:2 के साथ ट्रेड करते होंगे या आप 1:5 के साथ ट्रेड करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर 50% मानते हैं 1:5 के साथ चलना, तो ₹5000 पर ट्रेड प्रॉफिट हुआ था, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 होता है। जो 5 ट्रेड हमारे नहीं चले तो ₹5000 माइनस किए, तो हमारा टोटल प्रॉफिट ₹20,000 का होता है। यहीं पे सिर्फ रिस्क रिवार्ड को 1:2 कर देते हैं कि 1:2 ले रहे हैं। अब यहाँ भी 50-50% चला, चलते हमारे तो 70% से प्लस की एक्यूरेसी है। ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि 50-50 चला, और यही चीज हम 1:2 में 50-50 करते हैं, है ना। तो पर ट्रेड अगर आप ₹1000 का स्टॉप लॉस लेंगे और आप 1:2 का टारगेट लेते हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ ₹2000। तो यहाँ भी आपके 5 ट्रेड चले तो ये ₹2000 बढ़ करके कितने आ गए, ₹10,000 पे। 5 ट्रेड चले तो, और 5 नहीं चले तो 5000 माइनस हो गया। तो आपके पास जो टोटल प्रॉफिट आया तो ये ₹5000 का ही आया एंड ऑफ द मंथ। तो क्या ये, तो फिर ये और ये प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये टोटल जो गेम है वो आरआर का है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आरआर सही से लेना सीख गए, कैसे लेना है, कहाँ से शॉर्ट करना है, कैसे 1:5 मिलेगा। अभी तक जो मार्केट में बातचीत चल रही है टारगेट को लेकर के 1:2 मैक्स 1:3 के बारे में लोग बताते हैं, है ना, वो भी लाइव मार्केट में बैठ करके। क्या लाइव मार्केट में ट्रेड करना इतना आसान है? आपको 4 दिन पहले पता नहीं होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से आएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। ये ज़्यादा जरूरी है पैसा बनाना स्टॉक मार्केट में। तो ये डिफरेंस है 1:2 में और 1:5 में। तो अगर आप भी 1:5 या 1:10 के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं कि कहाँ से प्री डिफाइंड एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बुलशास्त्रा को, जहाँ हम सिखाते हैं 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम। आगे 1:10, 20 के बारे में भी बात करते हैं, 50 के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन 1:2 के बारे में, 3 के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। तो आप बुलशास्त्रा ज्वाइन कीजिए और देखिए यहाँ पे 1:5 कहाँ से हम ट्रेड करते हैं।